जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह 2025 में जो हम 2 नवंबर को मना रहे हैं। देखिए, तुलसी विवाह जो है ये एक ऐसा पर्व है हमारे हिंदू धर्म में जो बहुत पावन है, बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह जो हम कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन मना रहे हैं, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है बल्कि हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला पर्व है। 2 नवंबर को इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में तुलसी माता के साथ विवाह करेंगे। हर घर में जो शालिग्राम स्वरूप हमारे विष्णु देव है, उनका तुलसी माता के साथ विवाह का आयोजन कराया जाएगा। जिस जिस घर में तुलसा जी का विवाह का ये आयोजन किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है, वहाँ लक्ष्मी माता आती है और उस परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो ये जो त्योहार है, ये जो पावन पर्व है, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बस थोड़ी सी परंपराएं या थोड़ा सा अनुष्ठान अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं वृंदावन और मथुरा की बात करूं तो यह वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के घरों में ये बहुत ही भव्यता से मनाया जाता है। बिहार के सोंजा गांव में 3 दिन तक तुलसी विवाह का उत्सव चलता है। और महाराष्ट्र में विवाह के समय एक सफेद कपड़ा, जिसे अंत्यपट कहा जाता है, बीच में रख दिया जाता है और मंगलाष्टक के बाद ही उसे हटाया जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र की मैं बात करूं तो वहां पे तो बारात, विदाई, ये वाली रस्में भी तुलसी विवाह के आयोजन के साथ की जाती है। अगर मैं दक्षिण भारत के राज्यों की बात करूं तो वहां पे इसे तुलसी कल्याणम कहा जाता है। यहाँ पे आंवले की शाखा को विष्णु देव का प्रतीक मानकर उनका तुलसा जी से विवाह कराया जाता है। ये जो प्रतीकात्मक विवाह है, ये हमारे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी नींव है, बहुत बड़ी, आप जिसे कह सकते हैं कि इसका पुण्य, इसका जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। अब इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कार्तिक माह में आती है। कार्तिक माह सारे माहों में सबसे पवित्र, सबसे बड़ा महीना माना जाता है। इस पूरे महीने को पुण्य और साधना का महीना कहा गया है। विशेषकर शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो दिन होते हैं, बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हीं दिनों में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी माता को धर्म ग्रंथों में देवी वृंदा का स्वरूप कहा गया और शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए तुलसी विवाह वास्तव में विष्णु लक्ष्मी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। तो ये जो पावन पर्व है, ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा जो संबंध है वो देवउठनी एकादशी से है, जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पुनः संसार में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह करने से जिनके भी जीवन में विवाह संबंधी दोष आ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं आ रही है या संतान सुख में जो बाधाएं आ रही हैं, उनमें बाधाओं दूर होती हैं, नकारात्मकता कम होती है। साथ ही साथ गुरु और शुक्र जो दोनों ग्रह हैं, ये आपके विवाह और जीवन साथी से जुड़े माने जाते हैं। तुलसी विवाह में भगवान विष्णु और तुलसी जी का जो मिलन होता है, यह इन दोनों ग्रहों के प्रभाव को शुभ फल देता है, शुभ फल बनाने वाला बना देता है। यही कारण है कि तुलसी विवाह के बाद घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का वातावरण बढ़ जाता है। अगर अब मैं कथाओं की बात करूं तो अगर मैं पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में जो वर्णन है इस त्योहार से रिलेटेड, इस पावन पर्व से रिलेटेड, इसमें वृंदा की और जलंधर की कथा आती है। वृंदा जो थी वो परम पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। उनके जो सतत्व बल था, उसकी वजह से असुरराज जलंधर अपराजय हो गए थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने क्या किया? जलंधर का रूप धरकर वृंदा को भ्रमित कर दिया और उसका सतत्व भंग हो गया। उसी समय जालंधर का वध हो गया। ये जानकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो पत्थर के बन जाएं। इस श्राप से विष्णु देव जो थे वो शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी राख से तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने तब उन्हें वो आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि वे सदा तुलसी से विवाह करेंगे और इसी वचन की पूर्ति के लिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसा विवाह मनाया जाता है।
अब अगर हम 2025 की तिथि और मुहूर्त की बात करें तो ये मनाया जा रहा है 2 नवंबर 2025 को, यानी 1 नवंबर को जब देव उठान एकादशी हो जाएगी उसके अगले दिन तिथि जो आरंभ होगी वो सुबह 7:31 पे आरंभ हो जाएगी। तिथि जो समाप्त होगी वो 5:07 पे होगी सुबह 3 नवंबर को। अब हम बात करते हैं मुख्य पूजन काल की। तो देखिए, मुख्य पूजन काल इस त्योहार के लिए, इस पर्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो होता है प्रदोष काल, यानी सूर्य अस्त जब होते हैं तो उससे पहले के 48 मिनट और उसके बाद के जो 48 मिनट होते हैं वो प्रदोष काल के होते हैं। तो इस प्रदोष काल में इस पूजन का करना बहुत फलदायी होता है, बहुत शुभ माना गया है। अब अगर मैं बात करूं पूजन विधि के बारे में, तो तुलसा जी का जो ये विवाह होता है वो बिल्कुल किसी वास्तविक विवाह के जैसा ही होता है। लेकिन इस विवाह को करने से पहले, यानी इस विधि को करने से पहले, जिसमें आप तुलसा जी का, तुलसा माता का और विष्णुदेव स्वरूप जो शालिग्राम है उनका विवाह करवाते हैं, उससे पहले आपको भी कुछ पवित्रताओं का या कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले आपको स्नान करके इस व्रत का और इस पूजन का संकल्प लेना होता है। आंगन में या जो मंदिर में आपने तुलसा माँ स्थापित की हुई है, अगर मंदिर में जाके कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्थापित है माता, या घर में अगर आपने स्थापित कर रखी हैं तुलसा माँ, तो उनको स्नान कराना होता है, उनको सुहाग का सामान अर्पित करना होता है, उनको चुनरी चढ़ानी होती है और साथ ही भगवान विष्णु जो शालिग्राम के स्वरूप है उन्हें उनके साथ में विराजमान करना होता है। उसके बाद विवाह मंडप सजाया जाता है, तुलसा जी के मंगलाष्टक का पाठ किया जाता है और शालिग्राम और तुलसा माता की 7 परिक्रमा करा के उनका विवाह संपन्न कराया जाता है और फिर अंत में आरती की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। कई स्थानों पर विवाह की जो बाकी रस्में होती हैं, बाकी जो परंपराएं होती हैं वो भी निभाई जाती हैं, वो फिर कुल अनुसार, स्थान अनुसार, क्षेत्र अनुसार की जाती है। तो आप अपने कुल परंपरा या स्थान के अनुसार जो भी परंपराएं हैं वो उसमें और जोड़ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस विवाह के, इस तुलसी विवाह का जो हम विधि कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, इस दिन का जो इतना महात्म्य है, उसके साथ साथ इन पूजन विधि के अलावा हम ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं, ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमें इस पावन दिन का और ज़्यादा लाभ मिल पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो है वो इस दिन का है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। देखिए, विष्णु देव हैं वो वैसे ही एक दिन पहले अपनी योग निद्रा से जागे हैं और तुलसा माता के साथ अब उनका विवाह होना है, तो उनके सहस्त्र नामों का जाप इस दिन करना आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर सकता है, आपके घर में शांति व समृद्धि को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ तुलसा माता के 108 नामों का जाप करना भी आपके दाम्पत्य सुख और संतान सुख की प्राप्ति में वृद्धि कर सकता है। तो ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं ये आप इस पावन दिन पे कर सकते हैं। उसके अलावा जरूरतमंदों को अन्न देना, वस्त्र देना और धन का दान करना बहुत सारे पापों का नाश कर सकता है और आपके पुण्य को बढ़ाता है। अगर मैं एक और महत्वपूर्ण उपाय की बात करूं तो देखिए, कोई जो गरीब विवाह योग्य कन्या है, अगर आप उसके विवाह में सहयोग करते हैं इस पावन दिन, तो इस पुण्य वाले दिन का जो प्रभाव है बहुत कई गुना बढ़ जाता है। तो कोई भी आपके आसपास कोई गरीब कन्या है जो विवाह योग्य है और वो विवाह में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप जो भी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, अन्न, वस्त्र, धन, जिस भी तरीके से आप उसके विवाह में सहयोग कर सकते हैं वो कीजिए। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा फलदायी है आपके स्वयं के जीवन के विभिन्न आयामों को ठीक करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में, आपके विवाह में कुछ बाधा हो रही है तो यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन को बहुत सही दिशा देगा। ये जो सारे उपाय मैंने आपको बताए, जप के, तप के, नियम के, ये सारे उपाय मिलकर उस दिन की ऊर्जा के साथ आपके जीवन की समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त करते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो देखिए, तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला एक दिव्य अवसर है। यह पर्व हमें बताता है, समझाता है कि श्रद्धा और आस्था से हर समस्या का समाधान मिल सकता है।
2 नवंबर 2025 को जब आप तुलसी विवाह करेंगे तो केवल परंपरा निभाने के लिए ना करें, बल्कि पूरे भाव और भक्ति से करें। तुलसी माता और भगवान विष्णु के इस पावन मिलन से आपके घर में समृद्धि, शांति और सुखद दाम्पत्य का आशीर्वाद अवश्य ही आपको मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता।